राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंदार जी हिंदी इस नाम से जो YouTube चैनल हम चला रहे हैं, उसी चैनल के बीच में हम अलग अलग से विषय आप तक पहुंचा रहे हैं। हम पिछले कुछ वीडियो में अंत्य कर्म चिंतन ऐसा कर रहे हैं। कैसा होना चाहिए अंत्य कर्म, अंत्य कर्म के बारे में शास्त्र में क्या क्या कहा गया है, इसी के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। इसके भाग 1, भाग 2, 3, 4 जितने भी भाग हो सके उतने हम जरूर करेंगे, क्योंकि अलग अलग सा शास्त्र है और 10 दिन की क्रिया शास्त्र शुद्ध और शास्त्र में जैसी कही है वैसी आपके पास पहुंच जाए, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इस भाग में मानव का दाह वैकुंठ में करने के बाद हम घर आते हैं स्मशान से। तो दाह करके हम जब घर पहुंचते हैं तो गृह प्रवेश करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एक ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि वैकुंठ में हम शव को लेके जाते हैं तब, और बाद में हम जब हमारे घर पहुंचते हैं तब, जब वैकुंठ में शव लेके जाते हैं तब बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं वो आगे होते हैं और बच्चे लोग और तरुण लोग पीछे रहते हैं, जवान लोग पीछे रहते हैं। और स्मशान से हम घर आते हैं तब क्या करना चाहिए, बच्चों को आगे करके बूढ़े और वृद्ध लोगों ने पीछे से आना चाहिए। बच्चों को आगे करके सभी शव यात्री घर की ओर बढ़े, ऐसा ही घर के ओर आना चाहिए। और स्मशान से जब हम घर पहुंचते हैं, आते हैं, घर में आते रहते हैं, तब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, पीछे न देखे। और हमारे घर के द्वार तक आने के बाद दरवाजे पर आकर थोड़ी देर रुक जाए, वहां थोड़ी नीम की पत्ती चबाए और आचमन करे और जल, गोबर, तेल, मिर्च, पीली सरसों और अग्नि का स्पर्श अवश्य करे ताकि शुद्धि हो जाए। फिर पत्थर पर पैर रखकर घर में प्रवेश करे, कुछ देर बैठकर भगवान का चिंतन करे और मृतात्मा की शांति की कामना अवश्य करे। और उस दिन खरीदकर अथवा अपने संबंधी से प्राप्त भोजन करे। अपने घर में रसोई नहीं बननी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो अपने घर में रसोई न करे और संबंधी से प्राप्त भोजन हम करें तथा अलग अलग बिछान पर शयन करें। अनवेक्षमाणा ग्राममायान्ति रीति भूता कनिष्ठ पूर्वाः निवेशन द्वारे पिचुमंद पत्राणि विदश्याचम्योदकमग्निं गोमयं गौरसरशपांस्तैलमाल भ्याश्मानमाक्रम्य प्रविशन्ति। ऐसा ही प्रवेश करे। इति संश्रुत्य गच्छेयुर्गृहं बालपुरस्सराः विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारिवेश्मनः आचम्याग्नि सलिलं गोमयं गौरसर्षपान् प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनैः प्रवेशनादिकं कर्म प्रेत संस्पर्शी
अपि प्रेत संस्पर्शनामपि क्रीतलब्ध्वा भूमौ स्वपे युस्ते पृथक पृथक। ऐसा ही जो मैंने कहा हिंदी में वही यह श्लोक है, इसी का ही भाषांतरण करके मैंने आपको बताया है। वही श्लोक में याज्ञवल्क्य स्मृति में और पाराशर स्मृति में कहा गया है। और भी लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि दाहकर्ता जो होता है और उनके परिवारजन होते हैं, सभी लोग सपिंडी अशौचियों के पालनीय नियम क्या होते हैं, अशौच के लिए नियम कौन कौन से होते हैं और अशौच में क्या क्या करते रहते हैं। तो नियम ऐसे होते हैं अशौच के, प्रथम दिन क्रिया करके अथवा किसी निकट संबंधी ससुराल अथवा ननिहाल से भोज्य सामग्री प्राप्त करके कुटुंब सहित भोजन करना चाहिए। अपने घर में रसोई नहीं करनी चाहिए। और भी जितने दिन हमारे यहाँ सूतक है, अशौच है, उतने दिन तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और भी हमें अशौच है तो हमें भूमि के ऊपर शैया करनी चाहिए, बिस्तर के ऊपर या गद्दी के ऊपर हमें शयन नहीं करना चाहिए, भूमि शयन कहा गया है। और भी जब हमें अशौच होता है तब किसी से न तो छूना और न किसी से अपने को छुआना, ऐसा करना नहीं चाहिए। अपने को छुआना ही चाहिए, किसी को न तो छूना और न किसी से अपने को छुआना ही चाहिए। अपने को किसी को छूना पड़े ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी को हमको भी छूना नहीं चाहिए। और भी सूर्यास्त से पूर्व एक समय भोजन बनाकर करना चाहिए और यदि संभव होगा तो नमक रहित भोजन करना चाहिए। मिट्टी के पात्र अथवा पत्ते के पात्र में भोजन करना चाहिए। प्रथम दिन अथवा प्रथम 3 दिन तक उपवास अथवा फलाहार करना चाहिए। तो पहले गोग्रास निकालकर तथा प्रेत के निमित्त घर से बाहर भोजन किसी को देकर अथवा रखकर तब भोजन करना चाहिए। सब प्रकार के भोगों का परित्याग करना चाहिए तथा दैन्य भाव से रहना चाहिए। और भी अपने जो कुटुंब तथा सपिंड लोग होते हैं उनके लिए क्या क्या नियम होते हैं, तो उनके लिए भी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए। सबको पृथक पृथक आसन पर शयन करना चाहिए। प्रेत के उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए तथा जलांजलि देना चाहिए। और भी मांस आदि आमिष भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर में तथा कपड़ों में साबुन आदि नहीं लगाना चाहिए। केशों का मार्जन, पैर दबवाना तथा तेल आदि की मालिश न करे। क्षौर कर्म भी न करे। पहले, तीसरे, 7वें तथा 10वें दिन बंधु बांधव एक साथ भोजन करे, इससे प्रेत की तृप्ति होती है। मंदिर में न जाए, देवताओं की पूजा न करे और देव मूर्ति का स्पर्श निषिद्ध होता है। दान और स्वाध्याय भी वर्जित होता है। तो दान न करे, स्वाध्याय न करे, देव मूर्ति का स्पर्श न करे, मंदिर में न जाए, किसी को न तो प्रणाम करे न आशीर्वाद दे। घर में प्रतिष्ठित देवताओं की पूजा किसी ब्राह्मण से या असगोत्री संबंधी से अथवा देवालय में भिजवा कर करवाए, स्वयं पूजा ना करे। दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए तथा दूसरों को भोजन भी
नहीं कराना चाहिए। क्रीतलब्धाशना सर्वे स्वपे युस्ते पृथक पृथक अक्षारलवणान्नाः स्युर्निमज्जेयुश्च ते त्र्यहम् अमांसो भोजनाश्चाधः शयीरन् ब्रह्मचारिणः परस्परं न संस्पृष्ट्वा दानाध्ययनवर्जिताः मलिनाश्चाधो मुखाश्च दीना भोगविवर्जिताः असंगम अंगसंवाहनं केशमार्जनं वर्जयन्ति ते। गरुड़ पुराण प्रेत खंड में यह सब नियम बताए गए हैं, वही मैंने आपके साथ चर्चा की है। तो इन नियमों का पालन हमें अशौच के दिन में करना चाहिए। विवाह श्मशानयोः ग्रामं प्रविशतात्। इस वचन के अनुसार शास्त्र की कोई स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध न रहने पर अथवा वैकल्पिक व्यवस्था होने पर देशाचार के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। संध्यादानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं ब्रह्मभोज्यं व्रतन्नैव कर्तव्यं मृतसूतके। गरुड़ पुराण में यह श्लोक मिलता है। तो जब अशौच रहता है तब अशौच में हमें संध्या नहीं करनी चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, होम नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पितृतर्पण नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन नहीं करना चाहिए और कोई भी व्रत हमें नहीं करना चाहिए। सूतके मृतके कुर्यात् प्राणायाम ममंत्रकम तथा मार्जन मंत्रांस्तु मनसोच्चार्य मार्जयेत गायत्रीं सम्यक उच्चार्य सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत। भारद्वाज आचार भूषण ग्रंथ में कहा गया है कि अशौच में की हम संध्या करते हैं वह कैसी करते हैं। अशौच में की जाने वाली संध्या का स्वरूप क्या होता है। यद्यपि सामान्य रूप से अशौच में संध्या का निषेध है, किंतु नित्य कर्म होने से वह प्रतिदिन करणीय होती है और करनी ही चाहिए। तो क्या करें। अशौच में संध्या की विशेष विधि है। अशौच की संध्या में प्राणायाम मंत्रहीन करना चाहिए। मार्जन मंत्रों का मानस उच्चारण करके मार्जन कर लेना चाहिए तथा गायत्री का सम्यक उच्चारण करके सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। प्रेतोपकृतये दशरात्रमखण्डितं कुर्यात् प्रदीपं तैलेन वारिपात्रं च मार्तिकम् प्राङ्मुखोदङ्मुखं दीपं देवागारे द्विजालये कुर्याद् याम्यमुखं पैत्र्ये अद्भिः संकल्प्य सुस्थिरम्। 10 दिन तक दीप दान तथा दीपक की दिशा, इसके बारे में हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में ऐसा कहा गया है कि प्रेत के कल्याण के लिए 10 दिन तक दक्षिणाभिमुख तिल के तेल का अखंड दीपक जलाना चाहिए। देवों के निमित्त दीपक का मुख पूर्व या उत्तर और पितरों के निमित्त दीपक का मुख दक्षिण दिशा के ओर करना चाहिए। तो अवश्य दीपक तो रखना ही चाहिए और वह भी दीपक दक्षिण दिशा में मुख करके रखना चाहिए। शिरस्त्वाद्येन पिंडेन प्रेतस्य क्रियते सदा द्वितीयेन तु कर्णाक्षी नासिकाश्च समासतः गलांस भुज वक्षांसि तृतीयेन यथा क्रमात् चतुर्थेन तु पिंडेन
नाभिलिंगगुदानि च जानुजंघे तथा पादो पंचमेन तु सर्वदा सर्वमर्माणि पिष्ठेन सप्तमेन तु नाडयः दन्तलोमाद्यष्टमेन वीर्यं तु नवमेन च दशमेन तु पूर्णत्वं तृप्तता क्षुद्विपर्ययः। 10 दिन तक हम जो पिंडदान करते हैं तो दशगात्र के 10 पिंडों से यातना देह का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से दिन के पिंड से यातना देह को कौन कौन से अवयवों की निर्मित होती है, उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। गात्र के प्रथम पिंड से सिर, द्वितीय पिंड से कर्ण, नेत्र और नासिका, तृतीय पिंड से गला, स्कंध, भुजा तथा वक्षस्थल, चतुर्थ पिंड से नाभि, लिंग अथवा योनि तथा गुदा, पंचम पिंड से जानु, जंघा तथा पैर, षष्ठ पिंड से सभी मर्मस्थान, सप्तम पिंड से सभी नाड़ियां, अष्टम पिंड से दंत, लोम आदि, नवम पिंड से वीर्य अथवा रज और दशम पिंड से शरीर की पूर्णता, तृप्तता तथा क्षुद्विपर्यय होता है। ऐसी व्यवस्था दशगात्र के 10 पिंडों से यातना देह का निर्माण होता है। श्राद्ध विवेक में यह श्लोक मिलते हैं। और भी श्राद्ध देश कौन सा होना चाहिए, उसी के बारे में क्या बताया गया है। अवकाशेषु चोक्षेषु नदी तीरेषु चैव हि विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा गोमयेनोपलिप्ते तु दक्षिणा प्रवणे स्थले श्राद्धं समारभेत् भक्त्या गोष्ठे वा जलसन्निधौ। शून्य स्थान, गौशाला, नदी तट अथवा एकांत स्थान में श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध भूमि दक्षिण की ओर ढाल वाली तथा गोमय आदि से लिपकर पवित्र बनानी गई होनी चाहिए। तो शून्य स्थान, गौशाला, नदी तट अथवा एकांत स्थान में श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं। पिंडदान का द्रव्य क्या होता है। सक्तुभिः पिंडदानञ्च संयावये पायसेन वा कर्तव्यं ऋषिभिः प्रोक्तं पिण्याकेन गुदेन वा गुडेन वा इति पाठः। पिंड का द्रव्य शास्त्रों में कहा गया है कि जौ आदि का सत्तू, संयाव गेहूं के आटे से निर्मित पदार्थ, पायस, खीर, पिण्याक, तिलकल्क तथा इंगुदी एक फल अथवा गुड़ से पिंडदान करना चाहिए। पायसेनाज्ययुक्तेन सक्तुना चरुणा तथा पिंडदानं तंडुलैश्च गोधूमैस्तिलमिश्रितैः। अग्नि पुराण में कहा गया है कि पिंड द्रव्य में इन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि घृतमिश्र पायस यानी खीर, सत्तू, चरु जौ के आटे से बना, तंडुल चावल अथवा तिल मिश्रित गेहूं, इनका उपयोग करना चाहिए। और दशगात्र का प्रथम पिंडदान जिस द्रव्य से किया गया हो, 10 पिंड उसी द्रव्य से हमें देने चाहिए। प्रथमे हनियत् द्रव्यम तदेव स्यात् दशाह्निकम्, प्रथमे हनियत् दद्यात् तद्दद्यात् उत्तरे हनि। श्राद्ध में हाथ से बनाए गए मिट्टी के पात्रों का प्रयोग। आसुरेण तो पात्रेण यस्तु दद्यात् तिलोदकम्
पितरस्तस्य नाश्नन्ति 10 वर्षाणि 5 च कुलालचक्रघटितमासुरं पात्रमुच्यते तदेष हस्तघटितं स्थाल्यादि दैविकं भवेत्। जो असुर पात्र के द्वारा तिलोदक प्रदान करता है उसे उसके पितर ग्रहण नहीं करते। कुम्हार के चाक पर बनाए गए पात्र को असुर पात्र कहते हैं, अतः उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाथ से बनाए गए मिट्टी के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। दशगात्र के 10 पिंडदानों की व्यवस्था क्या होती है? दिवसे दिवसे देयः पिंड एवं क्रमेण तु प्रथमे चतुर्थी वा पंचमे सप्तमे तथा नवमे दशमे चैव पिंडदानं प्रकीर्तितम्। प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। तो दशगात्र के 10 पिंडदानों की व्यवस्था कैसी रहती है? तो देशाचार के अनुसार कुछ लोग तीसरे दिन से पिंडदान का प्रारंभ करते हैं, जिसमें प्रथम तथा द्वितीय दिन के 2 पिंडों का अनुकर्षण करके 3 पिंडदान कर दिए जाते हैं। जो लोग प्रतिदिन पिंडदान न करें वे तीसरे दिन 3, 5वें दिन 2, 7वें दिन 2, 9वें दिन 2 तथा 10वें दिन 1 पिंडदान कर सकते हैं, अथवा 10वें दिन एक साथ भी 10 पिंडदान कर सकते हैं। प्रतिदिन पिंडदान करना उत्तम पक्ष होता है। दशगात्र के बीच में अमावस्या के आने पर क्या करते हैं? अंतरदशा हे दर्शश्चेत तत्र सर्वं समापयेत पितरोस्तु यावदाशौचं दद्यात् पिंडांजलांजलीन। माता और पिता के अतिरिक्त किसी अन्य संबंधी का दशगात्र हो रहा हो तो बीच में अमावस्या आ जाने पर अमावस्या के दिन ही संपूर्ण दशगात्र के पिंड प्रदान कर देने चाहिए। माता पिता के दशगात्र के लिए 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। अशौच प्रवृत्ति की व्यवस्था क्या होती है? मरणादेव कर्तव्यम संयोगो यस्य नाग्निना दाहादूर्ध्वमशौचं स्यात् यस्य वैतानिको विधिः। जो अग्निहोत्री नहीं है उनके अशौच की गणना मृत्यु के दिन से करनी चाहिए, और जो अग्निहोत्री है उनके अशौच की गणना दाह के दिन से करनी चाहिए। अतः इसी व्यवस्था के अनुसार दशगात्र के पिंडदान की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। रात्रि में जन्म मरण या रजो दर्शन पर होने पर अशौच काल की व्यवस्था कैसे रहती है? रात्रिं त्रिभागां कुर्यातु द्वौ भागो पूर्व एव तु उत्तरांश प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके। रात्रि में जन्म मरण या रजो दर्शन होने पर अशौच दिन के ग्रहण की गणना कब से होगी? इस संबंध में 3 भिन्न भिन्न वचन प्राप्त होते हैं, अतः देशाचार के अनुसार इन वचनों की व्यवस्था समझनी चाहिए। रात्रि के 3 भाग करके 2 भाग अर्थात रात्रि 2 बजे तक पूर्व दिन से तथा इसके बाद अगले दिन से अशौच मानना चाहिए। दूसरे मत के अनुसार रात्रि में अर्थात सूर्योदय से पूर्व जन्म मृत्यु अथवा रजो दर्शन होने पर रात्रि के पूर्व दिन को ही प्रथम दिन मानकर अशौच मानना चाहिए। उदिते तो यदा सूर्ये नारीणां दृश्यते रजः जननं वा
विपत्तिर्वा यस्या हतस्य शरभरी अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रविः। अर्धरात्रावधिक कालः सूतकादौ विधीयते। आधी रात का समय पूर्व दिन में ग्रहित होना तथा आधी रात के बाद अगले दिन से अशौच की गणना होगी। तो मासिक श्राद्ध में तिथि ग्रहण की व्यवस्था कैसी होती है? मास पक्ष तिथि स्पृष्टे यो यस्मिन् म्रियते हनि प्रत्यब्दन्तु तथा भूतम क्षयाहन्तस्य दं विदुः पारणे मरणे नृणाम तिथिस्तात कालिकी मताम। जिस मास, जिस पक्ष तथा जिस तिथि में जो मरता है उसी मास, उसी पक्ष तथा उसी तिथि को क्षयाह माना जाएगा। दिन का ग्रहण नहीं होगा। व्रत के पारण तथा मरण में तात्कालिक तिथि का ही ग्रहण होता है। उसी तिथि को क्षयाह माना जाएगा। दिन का ग्रहण नहीं होगा। व्रत के पारण तथा मरण के तात्कालिक तिथि का ही ग्रहण होना चाहिए और वही तिथि उसकी मृत्यु तिथि कहलाएगी। तो ऐसे अंत्य कर्म के बारे में बहुत सारे चिंतन है। उसी के बारे में क्या क्या शास्त्र है, क्या क्या करना चाहिए, शास्त्रों में क्या कहा गया है, क्या करना उचित है। तो देखो, समय से, कुलाचार से, प्रांत आचार अनुसार हम जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का जो आचार है उसी के बारे में, उसी का सब तालमेल रख के और शास्त्र का भी उचित विचार करके जो हमें अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार क्रियाकर्म होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ही पिंडदान यदि कर्म होना चाहिए तो इसी से हमें बहुत लाभ मिलेगा, पितरों को भी लाभ मिलेगा और सभी का कल्याण हो जाएगा। तो अंत्य कर्म एक चिंतन ऐसे हम वीडियो बना रहे हैं। यह वीडियो मैं अभी समाप्त करता हूँ, यही विराम लेता हूँ। आगे वाले वीडियो जरूर देखते रहना, श्रवण करते रहना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गए तो जरूर लाइक करवा देना। मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने परिवारजनों में यह शेयर करते रहना। इतनी ही एक भगवान के चरणों में प्रार्थना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।